वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि 1/100। बच्चों, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से एक। ये एक भिन्न ही होती है जिसका हर होता है 100। 5% मीन्स 5/100, 3% मीन्स 3/100। अब हम सीखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। 5 को प्रतिशत में बदलो तो 3/5 को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं, 3/5 को गुणा कर लेते हैं 100/100 से। अब 100/100 से गुणा करके हमने भिन्न के मान में कोई चेंज नहीं किया, 100 से 100 कैंसिल, तो 3/5 की वैल्यू 3/5 है। लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और 1/100 को परसेंटेज का चिन्ह बना लेंगे। तो अब देखिए 3 × 100 कितना हो गया, 300। अपॉन में आ गया हमारा 5 और गुणा गया 1/100। अब 1/100 को हम बना देंगे प्रतिशत का चिन्ह, क्योंकि जो ये प्रतिशत का चिन्ह है इस चिन्ह की वैल्यू होती है 1/100। तो हमने इतना सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 × 6 = 30 और 0 का 0। अब इतने की मान हमारा, इतने की वैल्यू हो जाएगी प्रतिशत का चिन्ह। तो हमारा आंसर जो आ गया, हमारा आंसर आ गया है 60 और ये चिन्ह इस 1/100 का मीनिंग हो गया प्रतिशत। हमारा आंसर आ गया 60%। अब हमने एक रूल बना दिया, किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए, जैसे 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदलिए, इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो रूल क्या हो जाएगा, 4/5 भिन्न को गुणा कर देंगे 100% से। 100% का मतलब होता है 1 तो इस 1 से हमने इस भिन्न को गुणा किया तो भिन्न के मान में कोई भी चेंज नहीं आया, इस फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही है। अब हम इसको कैसे करेंगे, 5 × 1 = 5 कैंसिल कर लेते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0 का 0, 4 × 20, तो 4 × 20 कितना हो गया, 80%। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, 3/8 को प्रतिशत में बदलो। तो 3/8 गुणा गया 100%। अब 8 इसको कैंसिल कर देंगे, तो 4 से काट दो, 4 × 2 = 8 और यहाँ आ जाएगा 25 चौको 100। तो ये आ गया हमारा 25 × 75/2%। इसको आप भिन्न में दशमलव में बदल सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, 5/6 को प्रतिशत में बदलो। तो क्या जाएगा, भिन्न गुणा गया 100%, 5/6 गुणा गया 100%, क्योंकि 100% का मान होता है 1। तो 5 6 से 100 को काट दीजिए, तो 2 3 = 6 और 2 5 = 10, 0 का 0। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 50 पंजे कितना हो गया, 250/3%। इसको चाहो तो 3 का पूरा भाग देके दशमलव में भी बदल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं 6/ कितना करेंगे, 6/14 या 7 कर लीजिए, को प्रतिशत में बदलो। तो 6/7 × 100%। अब 100 से 7 से ना तो 6 कट रहा है ना 100 कट रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 गुणा के 100 कितना हो गया, 600/7%। और अगर आप भिन्न में बदलना चाहते हैं, दशमलव में बदलना चाहते हैं, तो 7 से 600 को भाग दे दीजिए, तो जितना आ जाएगा आंसर हमारा उतना प्रतिशत आ जाएगा। तो 6 का भाग दीजिए, 7 का भाग दीजिए 60 में, तो 7 से चलो दशमलव में काट लो, 7 का पहाड़ा 60 तक पढ़िए, तो 7 × 7 = 49, 7 × 8
56, 7 नंबर 63 याद हो जाएगा। 7 अठे 56, कितना बच गया 4, 4 पे 0 40 और 7 पंजे 35, कितना बच गया 5, 5 पे 0 50 और 7 सत्ते 49। तो हमारा आ जाएगा 85.7%। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो बच्चों दशमलव को हम दो तरीके से बदल सकते हैं। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, जैसे 3.5 है तो इसको कैसे बदलेंगे, इसको फिर हम भिन्न बना देंगे, इसको कर देंगे 35/10, क्योंकि आपको पता है दशमलव के बाद जब एक अंक होते हैं तो बटे 10 आता है, जब दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं तो बटे 100 आता है, जब दशमलव तब बटे 100 आता है। दशमलव के बाद अगर यहाँ पे एक और अंक है तो क्या आ जाएगा, बटे 1000 आ जाएगा। तो ये बात तो आपको पहले से ही पता है। अब ये भिन्न बन गई तो भिन्न गुणा आ गया 100%। तो जैसे दशमलव में आपके पास कोई क्वेश्चन है, अभी मैं आपको और अच्छे से समझा दूं। कोई क्वेश्चन है आपके पास, 4.2 को प्रतिशत में बदलो, तो 42/10। अब ये क्या बन गई, भिन्न। और अभी अभी हमने सीखा था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, भिन्न गुणा 100%। तो भिन्न गुणा 100%, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 इज कैंसल्ड बाय 0। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लो तो कितना आ गया 420। तो 420% आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, 0.5 को प्रतिशत में बदलो, तो पहले इसकी दशमलव की बना लेंगे भिन्न। तो दशमलव की भिन्न कैसे बनती है बच्चों, इसको करेंगे हम 5/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो अपॉन में 10 आ जाएगा। अब बन गई ये भिन्न, तो भिन्न गुणा आ गया 100%। अब 0 से 0 को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 10 जा 50। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 2.5 को प्रतिशत में बदलो, 2.5 को प्रतिशत में बदलो, तो इसकी बना देंगे हम भिन्न। तो 2.5 मीन्स 25/10। अब ये बन गई भिन्न, भिन्न को बना दो प्रतिशत, तो 25/10 गुणा गया 100%। अब क्या जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आंसर, 25 गुणा गया 10, यानी कि 250%। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगला तरीका आता है हमारे पास, प्रतिशत को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलना। अब देखिए, जैसे आपके पास है 2.5%। अब हम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। तो ये लिखेंगे हम 2.5, इसकी वैल्यू, इसका मान होता है 1/100। अब हम 100 से हम भाग देंगे 25 में, इसमें 2 0 हैं तो 0.2 अंक आगे चला जाएगा। एक अंक तो 2 है, दूसरा अंक कहाँ से लाएंगे, 0। तो ये हो जाएगा 0.025। ये आ गया हमारा 2.5%। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने का। जैसे हमारे पास है 0.5%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 गुणा की इस प्रतिशत की डंडी का मान है, ये जो साइन हमारे पास बना है, इसकी वैल्यू है 1/100। अब हम इसको क्या करेंगे, 0.5 एकम 0.5 अपॉन 100। अब देखिए 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2। तो कितने अंक पहले दशमलव लगेगा, दशमलव कितने बाईं ओर खिसक जाएगा, 2। तो कहाँ से लाएंगे हम, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है,
तो 2 ज़ीरो हम और बढ़ा देंगे तो 0.005 ये इसका आ गया मान। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास आ गया है 57%। इसका मान आ जाएगा 57/100। देखो यहाँ कितने ज़ीरो हैं? 2। यहाँ कितने अंक हैं? 2। दशमलव कितने अंक पहले लगेगा? 2। तो 0.57। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और तरीका आता है दशमलव को प्रतिशत में, जैसे 2.5% है तो ये तो चलो इसी तरीके का क्वेश्चन हो गया। 2.5/100। तो 100 में कितने ज़ीरो हैं? 2। दशमलव कितने अंक खिसकेगा? 2। एक अंक तो हो गया 2, दूसरा कहाँ से लाएंगे? 0 रख लेंगे तो 0.025। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।